महाविकास आघाड़ी में 85-85-85 का फॉर्मूला क्या वाकई काम कर गया है या फॉर्मूला बना लेकिन काम नहीं बना। वहीं महायुति में भी मामला सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस और उद्धव सेना दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो महायुति में भी कुछ एक जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं कपिल राउत। कपिल, क्या नज़ारा है? क्योंकि हम देख रहे हैं भले ही सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा था, लेकिन कुछ हल निकला है, लेकिन शायद उसके बाद भी विन विन सिचुएशन सबके लिए नहीं दिख रही। अभी भी कुछ अंदर खाने में बातें चल रही हैं कि कहीं कहीं पे जो उम्मीदवार उतारने थे वो नहीं उतार पाए, कहीं पर पेच फंसा हुआ है। क्या कहानी क्या निकल कर आ रही, गणित क्या बन रहा है? देखिए, महाविकास आघाड़ी की बात करें तो करीबन 102 जगह पे कांग्रेस, तो 87 जगह पे उबाटा और शरद पवार गठ ने फॉर्म भरे हैं। महायुति में देखा जाए तो करीबन 150 के ऊपर भाजपा ने, और 82 जगह पे शिवसेना, और करीबन 52 जगह पे अजीत दादा गठ ने फॉर्म भरे हुए हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि सभी जगहों पे जो फॉर्म भरे हुए हैं वहाँ पे अनसेटिस्फाइड जो फैक्टर है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत जगह पे बगावती कैंडिडेट बहुत सारे हैं। महायुति में देखा जाएगा तो करीबन 25 के ऊपर, मतलब ये छोटे मोटे नहीं बात कर रहा हूँ, बड़े जिससे इफेक्ट गिर सकता है, ऐसे 25 के जगह कैंडिडेट जो है वहाँ पे बगावती कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। महाविकास आघाड़ी में इसी की तरह का 30 से 40 जगह पे बगावती कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। जहाँ पे शिवसेना का है वहाँ पे बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा है, जहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है वहाँ पे उबाटा का ही कैंडिडेट खड़ा है। ऐसे बहुत जगह पे हुआ है। तो अभी ये सब जो दिवाली की जो छुट्टी मनाने हैं, लेकिन बड़े नेता जो है वो दिवाली की छुट्टी नहीं मनाएंगे, तो ये जो नाराजगी है, ये जो बगावती कैंडिडेट है, इनको कैसे पीछे लिया जाए, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। क्योंकि 4 तारीख की जो डेट है, उस डेट के पहले कैंडिडेट को पीछे लेना है अपना फॉर्म, तो जगह जो है खाली करनी है। तो सबसे बड़ा टास्क रहेगा जो बड़े नेता हैं, महायुति के हो या महाविकास आघाड़ी के हो, जो बड़े नेता हैं उनको दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने पड़ेगी, उनको करना पड़ेगा। इन लोग जो बगावत कैंडिडेट है उनको समझाना पड़ेगा, उनको नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, उनको बिठाना पड़ेगा, तो ही महाविकास आघाड़ी और महायुति का पेच या जो ये कंडीशंस है यहाँ से निकल सकते हैं। सबसे बड़ा टास्क है। और दूसरा बड़ा टास्क महायुति के सामने है, वो है मनसे का। मनसे ने जहाँ पे कैंडिडेट दिए हैं वहाँ पे महायुति कैंडिडेट ना दिए ऐसी कुछ सूचनाएं राज ठाकरे ने महायुति की थी, ऐसी एक विनती की थी राज ठाकरे ने, जहाँ पे मेरे कैंडिडेट है वहाँ पे महायुति के कैंडिडेट ना हो। अब इसके चलते, क्योंकि लोकसभा में राज ठाकरे ने बहुत सारी मदद की थी महायुति की, जिसके चलते बिन शर्त पाठिंबा दिया था, जिसके चलते राज ठाकरे ने यह पैमान रखा था। अब इस तरह के पैमान रखने का महायुति किस तरह से इसको देखती है? जिस तरह मुंबई में बहुत जगह पे मनसे के कैंडिडेट खड़े हैं, बाहर किसी थाने में बहुत ठाना है, पुणे है, ऐसे बहुत जगह पे, नासिक है, वहाँ पे मनसे के कैंडिडेट खड़े हैं। वहाँ पे महायुति क्या करती है? अपने कैंडिडेट जो खड़े किए हैं उनको पीछे लेती है क्या? ये देखना बहुत बड़ी टास्क रहेगा। मतलब महायुति को एक तो जो बगावती कैंडिडेट है उनको समझाना है, दूसरा एक निर्णय लेना है कि जो मनसे के कैंडिडेट है उनके सामने अगर अपना कैंडिडेट है तो उसको कैसे, किस तरह से बिठाया जाए या किस तरह से गणित जो है वो छुड़ाया जाए, ये देखना पड़ेगा। तो ये महायुति के सामने 2 टास्क बहुत बड़े हैं। महाविकास में भी ऐसी है, जो जहाँ पे दोस्ती की लड़त है, वहाँ पे 2 कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि शरद पवार गठ के यहाँ से उबाटा गठ भी खड़ा है, उबाटा गठ के यहाँ से कांग्रेस के लोग भी खड़े हैं। तो ये सब जो खिचड़ी हुई है, ये खिचड़ी को निकालना पड़ेगा 4 तारीख के पहले, नहीं तो फिर जो राह है वो बहुत ही कठिन राह रहेगी। क्योंकि अगर बगावती उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो नहीं निकले तो इसका सीधा इफेक्ट जो है रिजल्ट पे गिरेगा। सीधा इफेक्ट जो इफेक्ट है वो जो निकाल आएगा, जो वो रिजल्ट्स आएगा उसके ऊपर गिरेगा। तो ये 4 तारीख तक अपना देखना पड़ेगा कौन पीछे लेता है, किस हद तक महायुति और महाविकास कामयाब होती है ये सब करने के। बिल्कुल। एक और अहम बात कि ठाकरे परिवार से 2 नए उम्मीदवार मैदान में फिर उतरे हैं, राजनीति में पूरी तरह से उतरेंगे, तो इनकी जो विधानसभा है वहां पर किस तरह का माहौल है? देखिए, वर्ली विधानसभा से आदित्य ठाकरे हैं, जिनके खिलाफ मिलिंद देवरा का जो कैंडिडेट भरे हैं, शिवसेना का है, संदीप देशपांडे जो मनसे के कैंडिडेट है, ऐसे तिरंगी लड़त है वहाँ पे। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो
माही मतदार संघ है जहां पे राज ठाकरे के सपुत्र अमित ठाकरे खड़े हैं और वहां से ही शिवसेना के सदा सरवनकर है जो 2 साल से वहां के आमदार है, वहां के एमएलए है। और सबसे बड़ी तो महेश सावंत जिनका नाम आ रहा है जो उबाटा गढ़ से है, उद्धव ठाकरे गढ़ से खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे गठ अपने कैंडिडेट को पीछे लेने में कामयाब होता है, क्योंकि वो दबाव डाल रहे हैं कि अमित ठाकरे के सामने जो सदा सरवनकर को जो कैंडिडेट खड़े हैं एकनाथ शिंदे के गठ से, उनको पीछे लिया जाए। उसके लिए ट्राई भी कर रहे हैं, बीजेपी ट्राई कर रही है, शिवसेना की तरफ से ट्राई हो रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट सदा सरवनकर है वो 2 टर्म वहाँ के आमदार है, बहुत सीनियर आमदार है, वो सुनने को तैयार नहीं है। अभी 4 तारीख तक सदा सरवनकर यहाँ पे पीछे लेते हैं अमित ठाकरे के सामने जो कैंडिडेट जो भरा है फॉर्म, तो सबसे बड़ी बात है। और फिर शिवसेना जो उबाटा गठ है वो उनके जो महेश सावंत है वो अगर पीछे लेते हैं तो अमित ठाकरे की राह क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे आदित्य ठाकरे के सामने संदीप देशपांडे अगर एक मनसे के कैंडिडेट है, यह गणित अगर जमता है तो वहाँ पे भी संदीप देशपांडे को वर्ली से पीछे लेना पड़ेगा अपना कैंडिडेशन। तो सीधा लड़ाई मिलिंद देवरा के खिलाफ आदित्य ठाकरे ऐसे वर्ली में दिखाई देगी। तो सबसे बड़ी बात है कि 4 तारीख तक जो फॉर्म लेने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में क्या होता है इसके ऊपर ये 2 वर्ली विधानसभा है और माहिम विधानसभा है। वर्ली विधानसभा से आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे गढ़ से खड़े हैं और माहिम से अमित ठाकरे जो मनसे के कैंडिडेट है। तो ये दोनों एकदम हाई वोल्टेज विधानसभा है, सभी की निगाह इस पे लगी है। दोनों ठाकरे गढ़ के सपुत्र यहाँ पे खड़े हैं, तो सबकी निगाह इस पे लगी है। अभी 4 तारीख को क्या गणित सामने आता है उसके ऊपर डिपेंड है, क्या किस तरह से का माहौल सामने आता है, किस तरह के समीकरण सामने आती है, उसके ऊपर पूरी जो गणित है वो मालूम है कि अगर माहिम से बहुत सारे लोग कैंडिडेट पीछे लेते हैं तो सही अमित ठाकरे के लिए अच्छा रहेगा, और आदित्य ठाकरे के लिए भी अगर वर्ली से कोई पीछे लेता तो अच्छा रहेगा। अभी 4 तारीख तक क्या फैसला होता है इसके ऊपर पूरी एक गणित डिपेंड्स है।